हेलो एवरीवन। आज आपके सामने स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है तो इन इन चीज़ों पे आपको फोकस रखना है और किन किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ और उन पे आज मैं डिस्कस करूंगा। पहला हमारा होता मार्केट कैप। ठीक है, मार्केट कैप पे हम डिस्कस करेंगे। प्रमोटर्स होल्डिंग सेकेंड हमारा पॉइंट होगा। थर्ड हमारा पॉइंट होगा पी रेशियो। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट होगा वो नेक्स्ट में आपको बता देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट होगा आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। सेवन पॉइंट होगा हमारा डेप्थ। एट पॉइंट होगा डेप्थ टू इक्विटी और नाइन पॉइंट होगा हमारा कैश फ्लो। 10 पॉइंट होगा हमारा बैलेंस शीट। इन सब पे मैं आज आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और इन पॉइंट्स पे डिटेल में मैं डिस्कशन आपके सामने करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है मार्केट कैप। किसी भी स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब मार्केट की जो स्टॉक की वैल्यू है वो 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, उसका मार्केट कैप होना चाहिए। प्रमोटर्स होल्डिंग जो होती है, प्रमोटर्स होल्डिंग जो होती है वो 45% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग अगर आप देखें तो 45 से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम में एंट्री नहीं लेना है। थर्ड पॉइंट हमारा पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। किसी भी स्टॉक का पी रेशो जितना कम होगा उसमें एंट्री आपको लेना चाहिए, वो स्टॉक काफी अच्छा होता है। पी रेशो मतलब अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब होता है पर शेयर पे आपको अर्निंग कितनी हो रही है। मतलब आपको अगर 1 रुपया कमाना है तो उसके लिए आपको 20 रुपए लगाने पे 1 रुपया कमाने वाला शेयर अच्छा रहेगा, या आप 50 रुपए लगा के 1 रुपया कमाते हैं। मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो वही होता है कि 1 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा आपको उस स्टॉक में लगाना होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम होगा स्टॉक हमारा उतना अच्छा होगा एंट्री लेने के लिए। तो इस चीज पे आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा। फंडिंग का एक क्राइटेरिया उसमें होता है कि कितना हमें इन्वेस्ट करना है और कितना हमें रिटर्न निकलने वाला है पर्टिकुलर पर शेयर पर। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होने का कारण ये भी होता है कि आप अगर मान के चलिए किसी स्टॉक में आप 10,000 कमाने के लिए 1 लाख रुपए लगा रहा है और वही 10,000 कमाने के लिए आपको 50,000 लगाना है, तो उस स्टॉक पे आपको एंट्री लेना है। थर्ड हमारा पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी। किसी भी स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है वो 15 से ऊपर होना चाहिए। मतलब उसके इक्विटी पे रिटर्न 15 से ऊपर होना चाहिए। आपको ये फंडामेंटल आप जब चेक करने निकलेंगे तो आपको सारी चीजें स्कैनर्स या अलग अलग वेबसाइट से उस पर मिल जाएगी। तो आप इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और उस पर थोड़ा सा फोकस रखकर काम कीजिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखना है जो कि 15 से प्लस होना चाहिए। मैं एक बार और आपको रिपीट कर रहा हूँ। अब इसके आगे जो है हम फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे। जो फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी भी स्टॉक का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए या इसके आसपास होना चाहिए। 20 से ज्यादा या उसके लगभग लगभग हो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर 19 18 जो भी रहा वो चलता है। बट ऐसा नहीं है कि रिटर्न ऑन आरओसी उसका 10 पे बैठा हो, 5 पे बैठा हो और आपने उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले ली। ये आपको नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है अर्निंग पर शेयर। किसी भी स्टॉक्स का जो अर्निंग पर शेयर है जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है। अर्निंग पर शेयर का मतलब समझिए कि एक शेयर पे अर्निंग कितनी होगी उसका पूरा डिटेल इसमें होता है। अर्निंग पर शेयर जिस स्टॉक का अच्छा होगा वो स्टॉक एंट्री लेने के लिए काफी बेस्ट होता है। अर्निंग पर शेयर्स का आप ध्यान रखिएगा। मतलब हर शेयर्स पे उसके पर्टिकुलर पर शेयर्स पे कंपनी अर्निंग कितना कर रही है और इन्वेस्टर्स को उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है, इस चीज का अर्निंग पर शेयर से आप पता लगा सकते हैं। और ये जितना हाई हो उतना आपके लिए बेस्ट होता है, जितना हाई हो। अब सेवंथ हमारा पॉइंट जो है डेप्थ टू इक्विटी।
डेप्ट, किसी भी कंपनी का जो डेप्ट होता है वो जितना कम हो, डेप्ट मीन्स कर्जा, कंपनी के ऊपर कर्जा जितना डाउन होगा कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर आप एक चीज समझिए, मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी या किसी स्टॉक को मैं स्टॉक खरीद रहा हूं या उसका शेयर्स मैंने परचेस किए और उसके ऊपर पहले से कर्ज बैठा हुआ है, तो वो कंपनी में हो सकता है आने वाले टाइम पे बहुत दिक्कत हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एट्थ हमारा पॉइंट है डेप्ट टू इक्विटी। किसी भी कंपनी की इक्विटी पे जितना कम कर्ज होगा, जितना डेप्ट कम होगा, वो कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी लॉन्ग टर्म में। इस चीज पे भी आपको फोकस करना है। अब हमारा नाइन्थ पॉइंट है कैश फ्लो। कैश फ्लो, कंपनी के पास, किसी भी कंपनी के पास जितना ज्यादा नगद अमाउंट होगा, नकदी होगा, वो उतना अच्छा मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी और अच्छे से मार्केट में परफॉर्म कर पाएगी। किसी भी इमरजेंसी केस में मार्केट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टेंथ हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही फायदेमंद होगा। बैलेंस शीट पे भी आपको ध्यान देना है। कंपनी के जितनी कम लाइबिलिटीज होगी उतना अच्छा होगा और कंपनी का जितना ज्यादा एसेट्स होंगे उतना अच्छा होगा। अब उसी पे हमको ध्यान देना है और आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि स्टॉक सिलेक्शन में इन 10 पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है, कोई गलती नहीं करना है और अच्छे से ट्रेडिंग करना है। साथ के साथ आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीजें अगर पूछना है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।